नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एमपी दौरा है, तो वहीं भोपाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डॉक्टर मोहन यादव ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताते चले कि एमपी दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच एमओयू साइन किया जाएगा और 5 साल के लिए 6 अलग अलग एमओयू साइन किए जाएंगे। ये दौरा बेहद ही खास है क्योंकि बहुत कुछ खास होने वाला है। एमपी में सांची का नाम भी बदलने की योजना इस दौरे के साथ। तो बड़ी खबर भोपाल से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी दौरे पर हैं, तो वहीं बता दें कि भोपाल पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का स्वागत किया। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे अमित शाह। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उनका विमान एयरपोर्ट पर पहुंचता है और उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनका स्वागत करते हैं। आगे कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। बेहद ही खास कार्यक्रम आज आयोजित किए जाने हैं, जिसका हिस्सा बनेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एमपी दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। इसके अलावा 5 साल के लिए अलग अलग एमओयू साइन किए जाएंगे। ऐसे में ये दौरा और भी ज्यादा अहम हो जाता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी के। और आकाश, कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, कितना खास ये कार्यक्रम है और कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत? देखिए, आज राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित होना है। करीब आधे घंटे बाद 2 बजे के करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और जो एमओयू साइन होना है वो एमओयू भी साइन होगा। अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग और भोपाल की महापौर मालती राय ने उनका स्वागत किया है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे हैं, जहां पर वो मुख्यमंत्री के साथ लंच करेंगे। लंच के बाद सीधा राज्य स्तरीय सहकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आज ये कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि एक एमओयू साइन होने के साथ साथ ही जो पैक्स एजेंसियां हैं, जो पैक्स के व्यवसाय करने वाले लोग हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्तर पर ऋण वितरित किए जाएंगे। इसके साथ साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड का भी वितरण होगा। राज्य सरकार ने जो श्वेत क्रांति की दिशा में काम किया है, उसको लेकर लघु फिल्म प्रसारित की जानी है, ये भी यहां पर दिखाया जाएगा। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य के अलग अलग जिलों से तमाम जो सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं वो भोपाल पहुंचे हैं। बहुत संभव यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री आज सहकारिता विभाग के जो मध्य प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर समीक्षा भी करें। बिल्कुल, ये तो खैर बात थी कार्यक्रम की और ऐसे में अब नजर बनी रहेगी कार्यक्रम में। लेकिन इस कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक में भी बदलाव किए गए हैं। आम लोगों के लिए आखिर कितना बदलाव? देखिए, आम लोगों को अब क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री भोपाल पहुंच चुके हैं, इसलिए व्यवस्थाएं बदली हुई होंगी। राजभवन से अगर आप पॉलिटेक्निक चौराहा वीआईपी रोड की तरफ जाना चाहते हैं तो इधर जाने से बचें, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। ऐसे में लोग जहांगीराबाद या खटलापुरा घाट से होकर दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। न्यू मार्केट से पॉलिटेक्निक होकर अगर आप रविंद्र भवन से राजभवन की तरफ जाना चाहते हैं तो इधर भी बाधाएं आ सकती हैं। और बाणगंगा चौराहे के आसपास जो सड़क राजभवन के लिए कटती है, वहां पर भी यात्रियों को, जो लोग वाहन लेकर वहां से गुजरते हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है कि लोग जो डायवर्जन किया गया उसका पालन करें, क्योंकि जब तक केंद्रीय गृह मंत्री रविंद्र भवन में रहेंगे तो उसके आसपास के जो रास्ते हैं वहां पर आवागमन प्रभावित हो सकता है। हालांकि इसके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो मुहैया कराई गई है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एमओयू साइन होना है, ये एमओयू आखिर इसके बारे में विशेषता क्या है? इससे कितना ज्यादा फायदा होगा प्रदेशवासियों को, प्रदेश को? देखिए, जो राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड है उसके साथ मध्य प्रदेश का जो सहकारी संस्था है सांची, उसका ये जो एमओयू है वो साइन होना है। और ये जानकारी सामने आई है, सांची ब्रांड का नाम
नहीं बदलेगा, क्योंकि सांची मध्य प्रदेश में सहकारी संस्था के तौर पर काम करता है और दूध के साथ ही दुग्ध से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उसकी सप्लाई भी अब सांची के जरिए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में होती है। और ये एमओयू राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड से होगा तो देखिए निश्चित तौर पर इसकी और ब्रांडिंग होगी, इसके साथ ही ये और बड़े स्तर पर पहुंच सकेगा। बिल्कुल। साथ ही साथ पैक्स को व्यवसाय विस्तार के लिए भी पत्र देने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए अलग अलग जिलों में जो पैक्स व्यवसायी हैं उनको ऋण का वितरण किया जाना है और इसके लिए यह तय किया गया है कि जिला सहकारी जो केंद्रीय बैंक रतलाम की है वो पैक्स बांगरोद को धर्मकांटा स्थापना के लिए 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऋण देगी। इसके साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मंडला जो है वो पैक्स मेहंदवानी को कोदो कुटकी की ग्रेडिंग प्लांट स्थापना के लिए 60 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पैक्स गोगांव जिला खरगोन को सुपरमार्केट स्थापना के लिए 120 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऋण वितरण किया जाएगा। तो ये पैक्स समितियों के लिए जो 3 से 4 बड़ी संस्थाएं हैं उन्हें आज का ऋण वितरण जो है वो इसी कार्यक्रम में किया जाएगा। इसके साथ साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया जाना है। बिल्कुल, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण भी किया जाना है। ऐसे में किसानों को भी यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। हर मायनों में ये कार्यक्रम बेहद ही खास होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर शुरुआत के लिए अब कितना समय और बचा है, क्योंकि सभी टकटकी लगाए बैठे हैं? बिल्कुल 2 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होना है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री निवास में लंच है और यहाँ पर कई और नेता मौजूद होंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविंद्र भवन पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। तो 2 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल।